Dear students, welcome back to my channel. Today I will be discussing about Telangana State Board of Intermediate Public Examination, Intermediate Second Year on the subject Economics. And I'll be focusing in detail how much each unit will have weightage of marks. In the blueprint, when you go to the examination, you will get a blueprint of question paper. That blueprint of question paper will be containing of 150 marks. Like 150 marks will be given, but with optionals you need to attempt for 100 marks, right? So each unit, if you concentrate on each particular unit, likewise, if first unit is economic growth and economic development, in that you will be having the weightage of almost 14 marks. Like you will be having a question for 10 marks and two questions each carrying 2 marks. So 10 marks plus 2 plus 2. So first unit economic growth and economic development will be carrying total 14 marks, right? So the weightage of first unit will be for 14 marks. And going to the unit number 2, which is demography and human resource development, which will be having the weightage of 19 marks. अब आपको ये देखना है कि सेकेंड यूनिट जब आप प्रिपेयर हो रहे, यू शुड हैव इन योर माइंड, आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि सेकेंड यूनिट में से 10 मार्क के भी आंसर्स है, 5 मार्क का भी एक आंसर है और वेरी शॉर्ट मार्क, वेरी शॉर्ट टाइप के जो है 2 आंसर्स उसमें रहेंगे. सो 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स के 2 आंसर उसमें पूछा जाएगा. ठीक है. सो इसी तरह सेकेंड यूनिट आपका कवर हो चुका है विद कैरिंग द वेटेज ऑफ 19 मार्क्स. ठीक है. इसी तरह थर्ड यूनिट है. द थर्ड यूनिट विल बी नेशनल इनकम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो थर्ड यूनिट का आपको टोटल वेटेज हो जाएगा 19 मार्क्स. 19 मार्क्स का आपका वेटेज है थर्ड यूनिट का. आप ध्यान रखें, थर्ड यूनिट भी इसी तरह ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स कैरिंग टोटल 19 मार्क्स. एक 10 मार्क का पूछा जाएगा आंसर, एक उसमें से 5 मार्क का पूछा जाएगा, एक 2 मार्क का और एक आंसर जो है 2 मार्क का. सो यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर थर्ड विल हैव द सेम वेटेज ऑफ मार्क्स, 19 मार्क्स एंड 19 मार्क्स. ठीक, क्लियर हो गया. अब यूनिट नंबर 4 प्लानिंग एंड नीति आयोग, उसमें से आपको 14 मार्क्स कवर होने वाले हैं. 14 मार्क्स का उसका वेटेज है. आप उसमें देखिए कि 10 मार्क का कोई आंसर नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. उसमें सिर्फ 5 मार्क शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप जो है ना, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे. सो 2 लॉन्ग आंसर्स के अलावा सिर्फ फोर्थ यूनिट जो है शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा और वेरी शॉर्ट टाइप. 5 मार्क्स के 2 और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो फोर्थ यूनिट का वेटेज हो गया 14 मार्क्स. फिफ्थ यूनिट का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर का वेटेज कितना है देखते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर सारे यूनिट्स में से सबसे ज्यादा वेटेज उसमें है क्योंकि ये इसमें 24 मार्क 24 मार्क्स का इसमें सारा कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा. उसमें से लॉन्ग आंसर्स भी रहेंगे, शॉर्ट आंसर्स भी रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी पूछा जाएगा. ठीक है. देखते हैं किस तरह है. 10 मार्क का एक पूछा जाएगा, 5 मार्क के 2 पूछे जाएंगे और 2 मार्क के 2 पूछे जाएंगे. ठीक है. 10 + 5 + 5 20, 20 + 2 + 2 4, 24 मार्क्स का इसमें सारा कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं. इसी तरह इस यूनिट नंबर 6 इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें 17 मार्क्स का पूछा जाएगा. 10 + 5 + 2 और 7th यूनिट टर्शियरी सेक्टर में 5 + 2 + 2. आप ध्यान दीजिए, यूनिट नंबर 4 में लॉन्ग आंसर्स नहीं है. यूनिट नंबर 7 में कोई लॉन्ग आंसर पूछा नहीं जाएगा. ठीक है. सिर्फ शॉर्ट आंसर्स, वो भी कोई एक आएगा वो यूनिट में से, और 2 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर्स जो है कोई 2 पूछा जाएगा. ठीक है. फॉरेन सेक्टर में 11 मार्क्स का, सिर्फ कुल मिला के 11 मार्क्स का उसका वेटेज है. 11 मार्क्स का उसमें से पूछा जाएगा. इस तरह 5 मार्क का एक, 2 मार्क्स के 3 पूछा जाएगा. 5 + 2 + 2 + 2 is 11. So what you understood from this? From 4th unit there will be no long answer. From 7th unit there will be no long answers. From 8th unit foreign sector there will be no long answers. Right? Likewise 9th unit is environmental economics. Right? उसमें सिर्फ 9 मार्क्स का वेटेज होगा. एक शॉर्ट आंसर आएगा और 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछा जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट तेलंगाना इकोनॉमी. ठीक है.
तेलंगाना इकोनॉमी में 14 मार्क्स का उसका वेटेज है, 2 शॉर्ट आंसर्स आएंगे और 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे। आपको मैं जस्ट इजी बनाता चलाऊं, आपको जिस तरह लास्ट वीडियोस में भी बताया हूं मैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको लॉन्ग आंसर्स पूछा जाएगा, टोटल 5 आपको लॉन्ग आंसर्स दिए जाएंगे, राइट एनी 3 बोला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 5 का ऑप्शंस रहेंगे सेक्शन ए में और आपको सिर्फ 3 लिखना है। जिस तरह मैं आपको अभी वेटेज बताया हूं, तो कौन से यूनिट्स में, विच ऑल यूनिट्स कंटेन्स दोस 10 मार्क्स, आई विल मेक दिस मार्कर ब्लू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट दिस यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, unit number 3, unit number 5 and unit number 6. All these 5 units contains the weightage of 10 marks, right? तो आपका सेक्शन नंबर 1 जब आएगा, सेक्शन नंबर ए जो है रहेगा वेरी लॉन्ग आंसर्स, यानी 10 मार्क के जो आपके आंसर्स या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो इसी यूनिट में से वो 5 के ऑप्शंस आएंगे, कोई 5 में से कोई 3 आपको आंसर देना होगा, ठीक हो गया। तो वो यूनिट नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी आ सकता है, डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में से भी आ सकता है, एंड आता है और नेशनल इनकम एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में से आएगा, और 5th यूनिट एग्रीकल्चर सेक्टर में से आएगा, और 6th यूनिट इंडस्ट्रियल सेक्टर में से आएगा। क्लियर होगा? सो 5 जो पूछा जाएगा इसी यूनिट में से आने वाले हैं। इसी यूनिट में से आप कोई 3 यूनिट्स में से प्रिपेयर होकर कोई 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। क्लियर हो गया, राइट? अभी आप 5 मार्क्स के जो आपके शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स आपको कुल मिला के 8 लिखना है, ठीक है। 12 आपको दिए जाएंगे, आपको 8 क्वेश्चंस लिखना है। लेट्स काउंट के आप 5 मार्क के मैंने कितने वेटेज में डाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 2, 5 मार्क का आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। 12 क्वेश्चंस आएंगे आपको शॉर्ट आंसर्स विच विल बी कंटेनिंग फॉर 5 मार्क्स। फ्रॉम दोज 12 क्वेश्चंस यू नीड टू राइट एनी 8 ऑफ योर चॉइस, ठीक हो गया। तो इसी यूनिट का इसी वेटेज में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर्स के, और कोई बेस्ड ऑन योर चॉइस whichever topic you are perfect in, you need to attempt and write complete 8 answers. याद रखिएगा, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बोला हूं आपको कि अटेम्प्ट करना इज मस्ट, अटेम्प्ट करना लाजिम है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स 8 मार्क के आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसी तरह वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको राइट 15 आउट ऑफ 20 पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको मैं बताता चलूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. There will be 20 questions for each 2 marks. Out of those 20 questions, you need to attempt only 15, right? आप 2-2 मार्क के जब आप लॉन्ग आंसर्स भी पढ़ते हैं, जब शॉर्ट आंसर्स भी पढ़ते हैं, उसके जो सब हेडिंग्स आते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2 मार्क में आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन इंडेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरह आपको जब लॉन्ग आंसर्स आप प्रिपेयर होते हैं, जब आप शॉर्ट आंसर्स भी प्रिपेयर होते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने में। और आप ये ना सोचे कि आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहें, वो स्पीड इस तरह बढ़ेगी, किस तरह बढ़ेगी वो स्पीड, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। यू हैव टू इमेजिन यूर राइटिंग योर एग्जाम। आप अपने आप से चीट मत करिए, आप खुद टाइम निकालिए, प्रिपेयर हो जाइए पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आप लिखिए कि कितना टाइम मुझे लग रहा है पर्टिकुलर 2 मार्क का लिखने के लिए, 5 मार्क का आंसर शॉर्ट आंसर लिखने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आप द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी आपकी मेमोरी में, आपकी जो ना कॉन्शियस में जितना आपका डेटा रहेगा, द मोर you feed in your brain, the more it will be easy for you to write, ठीक है। इसी तरह जो स्पीड आपकी बढ़ेगी, वो स्पीड के हिसाब से आप 2-2 मार्क के भी पूरे सारे 15 आंसर्स लिख के आना है और लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का वेटेज बता चुका हूं। दिस ऑल इफ यू कैलकुलेट 14 + 19 + 19 + 14 + 24 + 17 + 9 + 11 +
14 इट विल बी फॉर 150 मार्क्स। 150 मार्क का आपका वो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 150 में से आपको 100 मार्क का ही अटेम्प्ट करना है। आपको चॉइस है, वो चॉइस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करिए और जो क्वेश्चन में आप परफेक्ट है, पिक दैट पर्टिकुलर and write it. Once again I'll repeat, whichever section you are perfect in, start with that section. वो सेक्शन से आप शुरू करें, उसको कंप्लीट करें, मुकम्मल करें, फिर दूसरे सेक्शन में जाएं। ठीक हो गया? ठीक है। दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर सच अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।